नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गरबा और दुर्गा पंडालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बालाघाट जिले में आगामी नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस वर्ष गरबा और दुर्गा पंडालों में पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आयोजकों को स्वयं सेवक भी नियुक्त करने होंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। पुलिस सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और अफवाहों पर कड़ी नजर रखेगी। आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे दुर्गोत्सव की तैयारियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति और दुर्गोत्सव समितियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजकों के साथ शांति, कानून व्यवस्था और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारू संचालन पर चर्चा की। अधिकारियों ने सभी से प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा। बीमारी से ग्रसित किसानों का सरकार कराएगी इलाज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल एम्स की रिसर्च पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के धान किसानों में टीबी जैसे लक्षण वाली बीमारी मेलियोइडोसिस की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव कृषि को संयुक्त रूप से किसानों की जांच, इलाज और बीमारी की रोकथाम के लिए काम करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। यदि कोई किसान रोग से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। राजगढ़ में किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। राजगढ़ में आगामी रब्बी सीजन के लिए किसानों को बिजली संबंधी नई सुविधाएं मिलेंगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को अब मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही रब्बी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और 48 घंटे में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश भी दिए गए। ई अटेंडेंस की समीक्षा करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग की ई अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस और मानदेय को लेकर 22 सितंबर को बैठक करेगा। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग और उनको लेकर न्यायालय में चल रहे मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों, विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और नोडल प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट लेगा और इसके बाद इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में हर जिले और संभाग की अलग अलग रिपोर्ट ली जाएगी। बैठक में अतिथि शिक्षकों के लंबित न्यायालयीन प्रकरण की समीक्षा और चालू शिक्षा सत्र में जुलाई और अगस्त का अतिथि शिक्षकों का मानदेय जारी करने की समीक्षा की जाएगी। मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर होगी सुनवाई। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसको लेकर धमाके से प्रभावित परिवारों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकल की बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है। मांग, गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगे। सतना शहर में अवैध मांस मंडियों को हटाने और आने वाले नवरात्रि में गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर टायर जलाए और नारेबाजी की। इससे सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट जाने वाला मार्ग करीब 2 घंटे जाम रहा। प्रदर्शन को देखते हुए खूंटी इलाके और कलेक्ट्रेट मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने स्टॉपर लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते सभी पुलिसकर्मी हेलमेट और जैकेट पहनकर तैनात रहे। एडिशनल एसपी शिवेश सिंह, सीएसपी देवेंद्र सिंह और तीनों थानों के टीआई मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस चलाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। बैतूल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय विनोद डागा के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण, बूथ लेवल एजेंट, बीएलआई प्रशिक्षण और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बीएलआई प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में बीएलआई की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र पूरा करने की अपील की ताकि आगामी चुनाव में प्रत्येक वोट की रक्षा की जा सके। डागा ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में त्रुटियों को ठीक करने पर पार्टी का विशेष ध्यान रहेगा। एमपी में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट नहीं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि गुरुवार को 2 ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी प्रदेश में रही। इस वजह से कुछ जिलों में बारिश का दौर चला। शुक्रवार को सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिससे तेज बारिश का दौर थम सकता है। इस मानसूनी सीजन में इंदौर और उज्जैन संभाग की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ सबसे कम पानी गिरा है। सबसे कम बारिश वाले टॉप 5 जिलों में बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और शाजापुर शामिल हैं।
सरकारी स्कूलों में निःशुल्क कोडिंग प्रोग्राम। हरदा में जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए निःशुल्क कोडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि आज के समय में तकनीकी ज्ञान और कोडिंग कौशल बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रोग्राम पूरी तरह फ्री है और इसे छात्र अपने मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही उन्हें आगे की पढ़ाई और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। बुजुर्गों, दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगी पेंशन। अब पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को पेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने पेंशन आपके द्वार योजना को और भी प्रभावी बनाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को इसकी सघन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस योजना की नियमित समीक्षा करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचे। हिंदू संगठनों का उग्र आंदोलन। सतना शहर के खुले और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित मांस की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूथी मोड़ जवाहर नगर में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कुर्सियां रखकर सभा की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क पर आधा दर्जन टायर जलाए। इससे सड़क पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। खनिजों के लिहाज से मध्य प्रदेश मालामाल है। यहाँ कोयला, लोहा, हीरा आदि के अकूत भंडार हैं। प्रदेश में कई जगहों पर सोना भी मिला है। इनमें कटनी भी शामिल है, जहाँ के सलीमनाबाद में भरपूर सोना मिला है। इमलिया गोल्ड ऑफ बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो चुकी है और पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर के लिए खनन शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार को कटनी पहुंचे तो जिले में उपलब्ध खनिजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ सोना भी मिलने वाला है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटनी को अब कनकपुरी कहा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 18 सितंबर को कटनी जिले को बड़ी सौगात दी। एमपी की पूर्व सांसद की बड़ी मुश्किलें। एमपी की एक पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ये नोटिस भेजा है। सन 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ में मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। युद्ध निर्माणियों में कार्यरत मास्टर क्राफ्टमैन का टेक्निकल चार्जमैन पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने रिट पिटीशन व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति मामले में फैसला दिया है। एमपी में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग में गुरुवार की शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बहरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के पास शाम करीब 7:30 की है। बताया गया कि बहरी तहसील मुख्यालय में बाएं पास मार्ग के बगल में 19 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रस्तावित कार्यक्रम थे। इसी कार्यक्रम के लिए टेंट लेकर आया ट्रक सड़कों के किनारे खड़ा था और टेंट सामग्री उतारी जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार जीप खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने आज शुक्रवार को सीधी में आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द कर दी। वहीं प्रभावित परिवारों की मदद का ऐलान भी किया। 90 दिन में सुलझेगा सिंधिया परिवार का सालों पुराना संपत्ति विवाद। ग्वालियर के चर्चित सिंधिया पूर्व राजघराने में बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे और भतीजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए पिछले 1.5 दशक से चल रहे संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ज्योतिरादित्य और उनकी तीनों बुआओं को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए 90 दिन का समय दिया है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी पिछले कई सालों से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 5 सालों से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल करने के लिए भी निरंतर मांग रह रहे हैं। इससे पहले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ कर्मचारियों को देने के लिए घोषणा भी हो चुकी है। इसके बाद भी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ रहा है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5 से 10 लाख रुपए तक इलाज देने की घोषणा की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए पिछले साल 9 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन 18 माह का समय बीतने के बाद भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने संबंधी आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। इसे लेकर कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। बालाघाट कलेक्टर के नाम से बनाई फेक आईडी, साइबर ठगी के नित्य नए मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग इतने चालक और संगीन हो हैं, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से फेक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठगी का नया मामला जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा IAS के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास करने का सामने आया है। जानकारी के अनुसार साइबर ठगों ने उज्जैन जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर यशवंत गोठवाल से 75,000 रुपए मांगकर उन्हें झांसे में लेने की कोशिश की। ठग ने ट्रांसफर पर घरेलू सामान बेचने का झांसा दिया। संदेह होने पर गोठवाल ने कलेक्टर मीणा से संपर्क किया। इसके बाद ठगी का खुलासा हो पाया। कलेक्टर ने फेक आईडी का URL फेसबुक और साइबर सेल को भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। MP हाईकोर्ट में नई व्यवस्था। हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की संख्या कम करने की नई पहल की है। CJ संजीव सचदेवा ने लंबित जमानत अर्जियों का निराकरण करने 10 स्पेशल बेंचों का गठन किया है, जो शनिवार को विचार करेंगी। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 10 बेंचें सुनवाई करेंगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष DK जैन की माने तो मुख्य पीठ में दायर व लंबित जमानत अर्जियों का आंकड़ा करीब 3000 है। 3 बेंचें सुनवाई कर रही हैं। बीते मंगलवार को अध्यक्ष जैन और सचिव पारितोष त्रिवेदी ने CJ से इस पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया था। हाउसिंग बोर्ड मकान खरीदने के लिए लॉटरी सिस्टम खत्म। MP हाउसिंग बोर्ड ने अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए व्यावसायिक रुख अपनाया है। बोर्ड अब अपने प्लॉट, मकान, दुकान आदि संपत्तियां लॉटरी के जरिए नहीं, ई-नीलामी से बेचेगा। इनकी कीमत भी पहले तय नहीं होगी। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके लिए ई-नीलामी की व्यवस्था होगी। इसमें ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। फिलहाल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की प्राइम लोकेशन पर स्थित प्रॉपर्टी के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। बाद में अन्य संपत्तियों पर भी लागू होगा। अब सड़कों का मास्टर प्लान बना रहा लोक निर्माण विभाग। मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग PWD ने बड़ी पहल की है। विभाग अब प्रदेश भर में सड़कों का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्गत PWD के इंजीनियर राज्य भर में घूम रहे हैं। सभी इंजीनियर्स अपने अपने इलाकों की PWD की सड़कों का जायजा ले रहे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं। विभाग की सभी रोडों की मैपिंग और मार्किंग कर ऐप में दर्ज किया जाएगा। बाद में इस डाटा की मदद से सड़कों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियर्स पूरे प्रदेश में बाइक से घूम रहे हैं। करीब 1500 इंजीनियर्स PWD की सड़कें नाप रहे हैं और इसे ऐप में दर्ज कर रहे हैं। भास्कराचार्य संस्थान द्वारा बनाए गए ऐप की मदद से ये काम किया जा रहा है। सड़कों की लंबाई चौड़ाई नापने के साथ ही इंजीनियर पुलिया, ओवरब्रिज आदि की संख्या भी गिन रहे हैं। जमीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए तहसीलदारों का आदेश अनिवार्य। MP के सतना जिले में कलेक्टर डो सतीश कुमार S ने खरीफ सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के लिए पंजीयन व्यवस्था को लेकर कहा कि 30 अगस्त 2025 के पहले जिन जमीनों का एग्रीमेंट होगा उन्हीं का पंजीयन सिकमी के रूप में किया जा सकेगा। पंजीयन के लिए तहसीलदारों का आदेश अनिवार्य होगा। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे सिकमी पंजीयन का गंभीरता पूर्वक सत्यापन करें। पंजीयन को लेकर आयोजित प्रशिक्षण बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पंजीयन की शुरुआत होने जा रही है। लिहाजा पंजीयन के दौरान ऑनपरेटर और समिति प्रबंधक पर्याप्त सावधानी बरतें। जो किसान सिकमी पंजीयन ठेके में जमीन करवाना चाहता है, उसके लिए संबंधित मूल भूस्वामी से उसका 30 अगस्त 2025 के पहले का एग्रीमेंट अनिवार्य होगा। इसके बाद के एग्रीमेंट पर सिकमी का पंजीयन नहीं हो सकेगा। MP के 63 थाने SC ST के लिए सेंसिटिव नोटिफिकेशन जारी। मप्र के 23 जिलों के 63 थानों को सरकार ने संवेदनशील घोषित किया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन जिलों के थाना क्षेत्रों को आइडेंटिफाई एरिया की कैटेगरी में रखा है। साथ ही संबंधित थाने के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वे गंभीर मामलों को लेकर अलर्ट रहें। खास बात यह है कि जिन थाना क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया है, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आबादी ज्यादा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन
थाना इलाकों में गंभीर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई और राजनीतिक रूप से भी बवाल मचा। जिन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई एरिया की कैटेगरी में रखा गया है, उन्हें लेकर पुलिस अब खास रणनीति बनाएगी। इसके तहत जहां जरूरी होगा वहां नई चौकियां भी बनाई जाएंगी, तो लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट तीसरी बार बैठी 5 जजों की फुल बेंच। इंदौर नगर निगम के एक ठेकेदार फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता में हाईकोर्ट इंदौर बेंच में 5 न्यायमूर्ति गणों की लार्जर फुल बेंच में गुरुवार को यह तीसरी सुनवाई थी, जो लगातार 5 घंटे चली और अधूरी रही। आज फिर इस मामले पर बेंच बैठे। इंदौर मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर के आगे ट्रायल रन। इंदौर में मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर से आगे का शुक्रवार को ट्रेन ट्रायल किया गया। मेट्रो प्रबंधन के मुताबिक 4 किलोमीटर का सफल ट्रायल रन किया गया है। इस दौरान मेट्रो के इंजीनियर भी ट्रेन में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जल्द ही रेडिसन चौराहे तक ट्रायल रन किया जाएगा। बता दें कि 2 साल पहले 6 किलोमीटर का ट्रायल रन हुआ था, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर का एक सेक्शन कहा जाता है। इस पर यात्रियों के लिए ट्रेन का संचालन हो रहा है। मेट्रो जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु ग्रोवर ने बताया कि अब तक कुल 10 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रायल रन हो चुका है। आने वाले दिनों में गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का 17 किलोमीटर तक ट्रायल रन होगा। इसके बाद सीएमआरएस से एनओसी मिलने के बाद इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन। उज्जैन में 2028 सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए सरकार स्थायी कुंभ नगरी विकसित करने जा रही है। यह परियोजना करीब 2378 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 5000 करोड़ रुपए की होगी। योजना के तहत चौड़ी सड़कें, भूमिगत बिजली व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हालांकि जिन किसानों की जमीन लैंड पुलिंग योजना में ली जा रही है, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसी बीच सरकार को साधु संतों का समर्थन मिला है। संतों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए यह परियोजना जरूरी है। तीनों वैष्णव अखाड़ों की ओर से लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में एक पत्र भी जारी किया गया है। खाद न मिलने पर किसानों ने क्वारी नदी पुल रोका। विजयपुर क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे क्वारी नदी के पुल पर चक्का जाम कर दी। इस अचानक हुए प्रदर्शन से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें सुबह से लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि खाद वितरण में अव्यवस्था के कारण उन्हें बार बार लौटना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि एक टोकन पर मात्र 2 कट्टे डीएपी खाद मिल रहा है, जो आगामी रब्बी सीजन की बुवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। चारागाह भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कैलारस तहसील जिला मुरैना की चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई सुल्तान सिंह धाकड़ द्वारा दायर जनहित याचिका पर की गई है। याचिकाकर्ता सुल्तान सिंह धाकड़ ने अदालत से मांग की है कि साल 2003 के बाद हुए सभी भू आवंटनों को निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन भूमियों को राजस्व अभिलेखों में पुनः शासन की भूमि के रूप में दर्ज किया जाए। धाकड़ ने प्रत्येक गाँव में कम से कम 2% भूमि को चारागाह के लिए सुरक्षित करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी अपील की है। बैतूल को मिलेंगे 2 नए अंडरब्रिज। बैतूल शहरवासियों को जल्द ही 2 नए अंडरब्रिजों की सौगात मिल सकती है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव को कम करने और आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से इन अंडरब्रिजों के निर्माण की योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रस्तावित अंडरब्रिजों में पहला बैतूल भोपाल रेल मार्ग पर सदर क्षेत्र में पुराने रेलवे गेट के पास डॉन बास्को स्कूल के समीप बनाया जाएगा, जबकि दूसरा अंडरब्रिज बैतूल नागपुर रेल मार्ग पर मॉल गोदाम और माचना ब्रिज के बीच प्रस्तावित है। इन दोनों स्थानों पर अंडरब्रिज निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि यहां ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या आम रही है। देवास में निगम की होर्डिंग हटाने की कार्रवाई पर हंगामा। देवास में नगर निगम की होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के बाद गुरुवार देर रात विवाद खड़ा हो गया। विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और निगम आयुक्त दलीप सिंह के खिलाफ नारेबाजी। दरअसल सुबह नगर निगम कर्मचारियों ने फ्लेक्स और होर्डिंग हटाए थे, जिसका दिन में विरोध हुआ। देर रात विक्रम सिंह पवार सयाजी द्वार से रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां भारी भीड़ जमा हो गई। करीब 1.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
कोर्ट प्रोसेस न जानने वाले अफसरों को लेनी होगी ट्रेनिंग एमपी में। अब ऐसे अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले सरकारी अफसरों की तलाश की जाएगी जो काम तो कोर्ट का करते हैं, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई कैसे की जाती है इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। नेचुरल जस्टिस, नोटिस तामीली, साक्ष्य दर्ज करने और जवाब तैयार करने संबंधी न्यायिक प्रक्रिया से अनजान ऐसे अफसरों को हाई कोर्ट के आदेश पर जबलपुर या फिर भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेकर नियमों के आधार पर ही कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।